नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस शो में हम चर्चा करने वाले हैं मानसिक बीमारियों के बारे में। मानसिक बीमारियां तरह तरह प्रकार की होती हैं, जैसे ओसीडी, डिप्रेशन। इन बीमारियों के होने की वजह क्या होती है, क्यों होती हैं आप सबको मानसिक बीमारियां, और अगर मानसिक बीमारियों से आप त्रस्त हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसको दूर करने के लिए कौन कौन से अचूक उपाय हैं जो हम सबके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। पंडित जी से जानेंगे विस्तार से, सारी जानकारियां वो शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र के बारे में। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही हो, चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ हो और उसकी दशा चल रही है, तो भगवान शिव के गौरी शंकर स्वरूप की पूजा करिएगा। गौरी शंकर स्वरूप वो है जिसमें माता गौरी शिव जी की बाईं जांघ पर बैठी हुई हैं। उस स्वरूप को गौरी शंकर स्वरूप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 3 जून 2025 मंगलवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 3 जून 2025 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 9:56 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया कि मानसिक बीमारियां, तो कौन से ग्रह और राशियां मानसिक स्थिति से संबंध रखती हैं पंडित जी, पहले तो वही जानते हैं। जी, हम आज बात कर रहे हैं मानसिक बीमारियों के बारे में। बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती हैं। ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, फोबिया है, बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती हैं और किसी भी व्यक्ति को हो सकती हैं। ज्योतिष इन मानसिक बीमारियों के बारे में क्या कहता है? सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह और राशियां आपके मन की स्थिति से संबंध रखती हैं। देखिए, चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मतलब मन। आपका ब्रेन 90% पानी है और चंद्रमा जल को कंट्रोल करता है, इसीलिए आपके ब्रेन पर, आपके मन पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा बुध भी बहुत हद तक आपके मन को प्रभावित करता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनका संबंध भी किसी व्यक्ति के मन से होता है। कुंडली का चतुर्थ और पंचम भाव भी व्यक्ति के मन से संबंध रखता है। यानी कुंडली का जल तत्व, चतुर्थ और पंचम भाव, ये आपके सोचने समझने से, आपके मन से संबंध रखते हैं। जो अलग अलग तिथियां होती हैं और जो अलग अलग नक्षत्र होते हैं, इनका भी आपके मन पर असर पड़ता है। इसीलिए हिंदू परंपरा में अलग अलग तिथियों पर, नक्षत्रों पर
उपवास रखने की परंपरा पाई जाती है। तिथियां आपके मन पर बुरा असर न डालें, इसीलिए महत्वपूर्ण तिथियों पर हम महीने में उपवास रखते हैं। तो आपका मन बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है और मन पर पड़ने वाला अलग अलग असर आपको डिप्रेशन में, साइकोलॉजिकल समस्याओं में ले जा सकता है। और चलिए राशिफल के साथ शुरुआत करते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी आती है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अभी काम में जल्दबाजी ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब ये समझते हैं कि कब ऐसे हालात होते हैं जब मन की स्थिति में उतार चढ़ाव पैदा होता है और उसको दूर करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होता है। कभी दुखी रहते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, बैठे बैठे तनाव पाल लेते हैं। यानी मन की स्थिति बार बार बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसा कब होता है? कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है या बुध कमजोर है तो आपकी मानसिक स्थिति में बार बार उतार चढ़ाव होता रहेगा। आपका मन कभी ऊपर कभी नीचे रहेगा। चंद्रमा अगर कुंडली में उच्च राशि में हो तो या तो व्यक्ति बड़े मजबूत मन का होता है या सामान्यतः उसके मन में उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर कुंडली के केंद्र स्थान खाली हैं, अगर केंद्र स्थान में कोई ग्रह नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के मन में उतार चढ़ाव होता रहता है।
किसी व्यक्ति की खान पान की आदतें खराब हों, तामसिक आदतें हों, उल्टा सीधा खाता हो, तो इसका भी मन पर असर पड़ता है। और अगर नींद गड़बड़ हो जाए तो भी मानसिक स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में रेखाओं का जाल हो, बहुत सारी रेखाएं एक साथ बनी हुई हों, तो ये मन की स्थिति में उतार चढ़ाव पैदा करता है। यानी बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहेगा। और राशिफल पर वापस लौटते हैं और अभी बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या है। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। धन की प्राप्ति होगी। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। संपत्ति खरीद सकते हैं। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चोट चपेट से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए उस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं जिसका आप सबको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। आप सभी के तमाम सवाल और पंडित जी के जवाब। तो इससे पहले कि पहले प्रश्न की तरफ बढ़ें, आपको सूचित कर देते हैं, आप भी कोई भी प्रश्न है, कोई भी परेशानी है, उसका समाधान चाहते हैं तो बेझिझक अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप नोट कर सकते हैं। तो पंडित जी, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हिमांशी ने हमें लिखा है और हिमांशी हमें उत्तराखंड से मेल लिखती हैं। 16 जुलाई 1992 का जन्म है। शाम को 5:10 और जन्म का स्थान है ऋषिकेश, उत्तराखंड। हिमांशी कह रही हैं कि मैं एक बहुत अच्छी नौकरी कर रही हूँ। मेरा जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन मेरा विवाह अभी तक नहीं हो पाया है। तो मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? हिमांशी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह
साल 2026 में होने की संभावना बनती है। साल 2026 के प्रारंभिक समय में आपका विवाह होना चाहिए। आपकी कुंडली ऐसा कहती है कि आपका विवाह आपकी स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ हो सकता है। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल आप तक आया है। जी, अगला प्रश्न कुसुम ने हमें लिखा है और कुसुम हमें बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1980। जन्म का समय रात में लगभग 11 बजे। जन्म स्थान है मुजफ्फरपुर, बिहार। कुसुम पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, एक न एक स्वास्थ्य की समस्या मेरे साथ लगी रहती है, तो मैं कब तक स्वस्थ हो पाऊंगी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं क्या करूं? कुसुम, आपकी कुंडली के अनुसार आपको ज़्यादातर समस्या पेट से जुड़ी हुई है और पेट और लिवर की समस्या को लेकर के आपको मुश्किलें हो सकती हैं। तो मुख्यतः अपने डाइजेशन का और अपने लिवर का अगर आप ध्यान रखें तो आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी। आपकी कुंडली के हिसाब से फरवरी 2026 के बाद जो आपका समय चल रहा है, उस समय में आपके उन्नति की संभावना बहुत है। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और हर बृहस्पतिवार किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, मानसिक बीमारियों का चूंकि जिक्र हो रहा है तो आप पंडित से ये जानते हैं कि मन की स्थिति के बारे में हम जिक्र करते हैं। कब ऐसा होता है कि सामान्यतः मन की स्थिति आपकी अच्छी रहती है? देखिए, बहुत सारे लोगों का मन ऐसा होता है जो सामान्यतः अच्छा रहता है, उन्हें चिंता नहीं होती, उनका मन खराब नहीं होता, मन दुखी नहीं होता। तो सामान्यतः कब ऐसा होता है कि आपके मन की स्थिति अच्छी रहे? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति का, शुक्र का शुभ प्रभाव है, तो मन मजबूत होगा, मन की स्थिति अच्छी रहेगी। अगर कुंडली में बुध मजबूत है तो आपके मन की स्थिति सामान्यतः मजबूत होगी। अगर कुंडली के केंद्र स्थानों में केवल शुभ ग्रह बैठे हुए हों, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम में केवल शुभ ग्रह हों, तो ऐसी स्थिति में मन की स्थिति बढ़िया रहेगी। अगर कुंडली में बृहस्पति विशेष मजबूत हो,
बृहस्पति विशेष अच्छा हो तो आपके मन की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति गहरा ध्यान करता है या उचित मंत्र जप करता है तो इससे मन की स्थिति इंप्रूव करती है, इससे मन की स्थिति बेहतर होती है। तो ध्यान करने पर या उचित मंत्र जप करने पर मन की स्थिति अच्छी रहती है। जिनका खान पान सही होता है, जो लोग समय से जगते हैं, समय से सोते हैं, अपना रूटीन ठीक रखते हैं, ऐसे लोगों के मन की स्थिति अच्छी बनी रहती है। और राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है अब तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या है। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए इस समय बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। किसी परिजन की चिंता हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि मानसिक स्थिति में अगर कोई गड़बड़ आपको लग रही है, अगर मन अशांत है, तो मानसिक स्थिति को मजबूत अगर आप करना चाहते हैं तो कौन से अचूक उपाय हैं जो आपको रोज करने चाहिए? तो अगर मानसिक रोग जैसी, मानसिक बीमारी जैसी स्थिति बन गई है तो मानसिक स्थिति को मजबूत करने के उपाय क्या हैं? नियमित रूप से प्रातः काल भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और मन को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि प्रातः काल उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। गायत्री मंत्र का सुबह और शाम दोनों समय जप करिए। 27-27 बार या 108 बार सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करेंगे। अपने आहार को, अपने भोजन को सादा और सात्विक रखिए,
इससे मन को ठीक रखना आसान होगा। और जिनको भी कोई मानसिक रोग है, जिनको भी कोई मानसिक बीमारी है, ऐसे लोग एकादशी का उपवास जरूर रखेंगे। सलाह लेकर के एक मोती या एक पन्ना, इसमें से कोई एक रत्न धारण करिए, मन को मजबूत करने में सहायता होगी। रोज रात को सोने के पहले अपने पलंग पर बैठे बैठे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ध्यान करें या प्रार्थना करें। रोज रात में सोने के पहले ध्यान करना या प्रार्थना करना आपके लिए बहुत सही होगा। मकर, कुंभ और मीन वालों की बारी आ जाती है। अब जानते हैं कि इनके भाग्य में आज क्या लिखा है। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता इस समय हो सकती है। बेवजह की चिंता ना करें। दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। यात्रा की स्थिति बन रही है। परिवार में व्यस्तता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी अगला है। जी, अगला प्रश्न श्रीमती रुक्मिणी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 20 जनवरी 1994। जन्म का समय शाम के 7:30। जन्म का स्थान है पटना, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती है। क्या उसका अपनी इच्छा से विवाह करना सही होगा? और क्या उसका वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा? देखिए रुक्मिणी जी, आपकी पुत्री अपनी इच्छा से ही विवाह करेंगी। जाने पहचाने बालक से ये संभावना कुंडली में बनती है। और जो कुंडली आपने लड़के की भेजी है उसके हिसाब से वैवाहिक जीवन एवरेज रहेगा,
बहुत अच्छा भी नहीं होगा और बहुत खराब भी नहीं रहेगा, जिंदगी चल जाएगी। आपकी पुत्री का वैवाहिक जीवन आगे बेहतर रहे, उनके क्रोध और वाणी की समस्या ठीक हो, इसके लिए उनको एक पन्ना बनवा के पहना दीजिएगा। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के इनको पहनाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जान लेने की। पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि कौन सा है पंडित जी आपके पास अंतिम प्रश्न। जी, आज का अंतिम प्रश्न अभिषेक जी ने हमें लिखा है और अभिषेक जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 सितंबर 1982। जन्म का समय दोपहर में 12:35 और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। अभिषेक कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से व्यापार मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेरा व्यापार कब तक बेहतर होगा और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अभिषेक, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका व्यापार अभी भी ठीक चल रहा है। हाँ, उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन अभी भी नुकसान कोई नहीं है। जो बहुत बढ़िया व्यापार देखना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं, वो फरवरी 2026 के बाद संभव है। आपके लिए आने वाले समय में आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा तब तक कर्जा मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिना वजह के, बिना जरूरत के ज्यादा कर्ज लेंगे तो कर्जे में फंस सकते हैं। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। और अब पंडित जी से ये जानते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 3 जून को, उनका वक्त, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है वो समझते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 3 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में लगातार सुधार होगा। साल के अंत में आपके लिए विवाह के और संतान के योग बन रहे हैं और इस साल अगर आप प्रयास करेंगे तो तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो वर्ष बहुत बेहतर होगा। शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं शो की जिज्ञासा के बारे में। तो आज की जिज्ञासा क्या कहती है वो भी जान लेते हैं पंडित जी से। आज की जिज्ञासा है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो दुकान के या घर के मेन डोर पर नींबू मिर्ची लटकाते हैं ताकि घर में नजर दोष न लगे, दुकान में नजर न लगे। क्या होता है ये? देखिए, लोग नींबू मिर्ची लटकाते हैं घर या दुकान के मेन डोर पर तो लोग मानते हैं कि इससे बुरी नजर का प्रभाव नहीं होता, लेकिन वास्तव में नींबू और मिर्ची में होता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जब मेन डोर पे रहेगा तो घर या दुकान में कीड़े मकोड़ों का, मक्खी मच्छरों का प्रवेश नहीं होगा।
तो इसके पीछे साइंटिफिक वजह है, इसका नजर दोष से कोई लेना देना नहीं है। अब पंडित जी से ये जानते हैं कि 3 जून 2025 मंगलवार का शुभ पहर। दिनांक 3 जून 2025 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से कर्ज से और बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 3 जून मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपकी गुड लक राशि के बारे में। तो आपकी राशि गुड लक राशि कौन सी है वो जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों के मान सम्मान के बारे में। आज की गुड लक राशि है तुला। इनको जीवन में सरलता से, आसानी से नाम और यश मिल जाता है। और अगर आप जीवन में नाम यश पाना चाहते हैं तो रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और रविवार का उपवास रखें तो काफी बेहतर होगा। चलिए, तमाम उपाय, तमाम जानकारियां तो आपने प्राप्त कर ली हैं पंडित जी से। अब बारी आती है महा उपाय की तरफ बढ़ने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हर समय बेवजह की चिंता लगी होती है। क्या करना चाहिए? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर रोज चढ़ाइए। सुबह और शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिए और एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की या बाएं हाथ के अंगूठे में, थंब में धारण करिए। अगर आप ऐसा करें तो आपके बेवजह की चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो पंडित जी, इस जानकारी के लिए और महा उपाय शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।